हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 4 की। और कैलेंडर पार्ट 4 हमारे वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम पहले डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैं समझा रहा हूँ, पेशेंस रख के बस चीज़ों को सीखते रहिए। आई होप जब ये हम टॉपिक ख़त्म करेंगे तो आप इस लेवल पे होंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी हिचक नहीं रहेगी। तो चलिए समझाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, डेज रिपीट एवरी आफ्टर 7 डेज। मतलब क्या है कि जो दिन होते हैं हर 7वें दिन रिपीट होते हैं। ठीक, मतलब जो जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब देखो फ्रेंड्स, रविवार से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 दिन के बाद 8वां दिन जो दिन आएगा वो रविवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात है याद रखिए। तो जो दिन होता है वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है, मतलब जो अगला रविवार आएगा वो 8वें दिन आएगा। ठीक है, ये है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, आपको करना क्या है, 2005 लिखना है। 2005 हमने समझाया था वीडियो लेक्चर पहला, उसमें ये समझाया था जो सामान्य वर्ष होता है उसमें एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन होता है। तो ये 2005 एक सामान्य वर्ष है, तो इसमें जो ऑड डे होंगे वो एक होगा माय फ्रेंड्स। तो इसमें एक ऐड कर दो, फिर 2006 में एक ऐड कर दो, क्योंकि 2006 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष है। 2007 +1 करो क्योंकि एक सामान्य वर्ष है। 2008 लीप वर्ष है, 2 ऐड करो। 2009 एक ऐड करो। 2010 एक ऐड करो। अब देखो 1, इन जो नंबर को हमने ऐड किया है ना, ऑड डे को, इनको काउंट करो। 1 2 3 2 5 6 7। तो 7 मतलब जस्ट इसके बाद वाला ईयर 2011। मतलब जहाँ पे आपको 7 आ जाएगा बस वहीं पे आपको रुक जाना है। मतलब जो ऑड डे की नंबर है वहीं तक चलना है आपको जब तक 7 ना आ जाए। 7 आने के बाद रुक जाना है। 7 आने के बाद जब रुक जाओगे, जो ईयर होगा उसके अगला साल जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। मतलब 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और ऐसे ले लेते हैं। वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखो, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट लगाया। 2011 कैसा है, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो एक ऐड करोगे। 2012 कितना है, 2, क्योंकि सामान्य वर्ष नहीं है, लीप ईयर है। 2013 एक ऐड करोगे। 2014 एक ऐड करोगे। 2015 एक ऐड करोगे। और 2016 2 ऐड करोगे। अब इनको काउंट कर लेते हैं। देखो कितना होता है, 1 3 1 + 2 3 3 1 4 5 6 7 8। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब तक कि 7 ना आ जाए, 7 आ जाएगा वहाँ पर रुक जाना है। यहाँ पे तो इनका सबका सम करने पे 8 आ रहा है।
तो क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, तो अगली 7 को रिपीट, जैसे 7 का मल्टीपल 7 होता है, फिर 14 होता है, फिर 21 होता है, 7 का जो मल्टीपल होता है उसके नंबर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे 8 बन गया ना, तो अगले भी चलेंगे ऐसे। 17 में 1 ऐड करोगे, 18 में 1 ऐड करोगे, 19 में ऐड करोगे 1, 20 में ऐड करोगे 2। अब काउंट करने हैं कितने, 1 2 3, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो फ्रेंड्स, अब 14 आ गया ना, 7 का मल्टीप्लिकेशन, 7 का मल्टीपल जो अगला मल्टीपल है 14 है ना, तो यहाँ तक 14 आ गया। काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 2 8 9 10 11 12 2 14। तो 14 आ गया, 14 आ गया, ठीक है। हमने क्या बताया था, 14 जब आ जाएगा उसके अगला साल जो होगा 2022, ये 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं, ये इनको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमने पहला क्वेश्चन लिया 2005 का कैलेंडर कह रहा है कि किसके वर्ष के समान होगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखो 2005 के पहले आपको क्या करना है, 2005 के पहले ये देखो कि कोई लीप ईयर आ रहा है, हाँ बिल्कुल 2005 के पहले एक लीप ईयर आ रहा है। तो जो भी गिवन ईयर है उसमें आपको +6 ऐड कर देना है। क्या करना है, जो भी सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के पहले ये देखो कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्या करना है, जो भी गिवन ईयर है उसमें +6 कर दो। तो 2005 में 6 ऐड कर दोगे तो 2011, तो 2005 का कैलेंडर 2011 के समान होगा। इसमें ये कुछ लाइंस जो मैंने लिखी हैं इंटरप्रेट करने, सामान्य वर्ष से पहले अगर कोई साल लीप ईयर आता है तो दिए गए साल में +6 ऐड करने पर हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी ट्रिक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2011 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो 2011 हमने क्या बताया था, इस जो सामान्य वर्ष है, इस सामान्य वर्ष है 2011, इसके पहले देखो कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्या करना है, जो भी सामान्य वर्ष है इसमें आपको +11 ऐड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या समझे, जो भी सामान्य वर्ष है, अगर सामान्य वर्ष के पहले लीप ईयर आ रहा है तो +6 ऐड करना है। अगर सामान्य वर्ष के पहले कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है तो आपको 11 ऐड करना है। तो 11 में 11 ऐड करोगे 2022 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। ये इस ट्रिक को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, ये तीसरा है। अगर 2008 का कैलेंडर बोले, 2008 का कैलेंडर ये कैसा लीप ईयर है फ्रेंड्स, लीप ईयर। तो आपको ये याद रखना है, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो मतलब 28 ऐड कर देना है, 2008 में 28 ऐड करो तो 2036 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1949 को सप्ताह, ये सप्ताह लिखा है, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, बस इसमें हम कुछ कोडिंग बता दे रहे हैं, वो आपको याद करनी है। देखो कैसे, आपको सैटरडे से ऐड करना है। क्या करना है, सैटरडे से स्टार्ट करना है। तो सैटरडे की कोडिंग 0 दे दो, सैटरडे के बाद संडे की कोडिंग 1 दे दो, मंडे की कोडिंग 2 दे दो, ट्यूसडे की कोडिंग 3 दे दो, वेंसडे की कोडिंग 4 दे दो, थर्सडे की कोडिंग 5 दे दो, फ्राइडे की कोडिंग 6 दे दो, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है बस,
सैटरडे की कोडिंग हमें 0 लेनी है, फिर बाकी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस ये पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो सैटरडे की कोडिंग 0, संडे की 1, मंडे की 2, ट्यूसडे की 3, वेडनेसडे की 4, थर्सडे की 5, फ्राइडे की 6, और उसको आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक, दूसरा काम ये करना है, आपको सेंचुरी कोड याद करना है। क्या करना है, अभी हम याद कराएंगे अभी यहीं पे सेंचुरी कोड, बस आप पेशेंस रख के सीखते रहिए। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कैसे लिखेंगे देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे 1200 से, 1200, 1300, 1400 और 1500, फिर 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 के बाद 2100, 2200, 2300। अब ये कोडिंग हमने 2300 तक ले ली है। इसको करना कैसे है याद, देखो फ्रेंड्स, जो ऊपर वाले नंबर हैं, देखो ये जो लीप सेंचुरी ईयर हैं, लीप सेंचुरी ईयर को कोड देना है 6, 6, 6, 6। 6 के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट रन जो होता है वो 6 होता है, छक्का, सिक्सर। उसके बाद 4 होता है, 4 के बाद उसके बाद दुक्की होती है, मतलब 2 रन। उसके बाद 0 होता है, डक। तो समझ में आ गया कैसे। तो जो हमें कोडिंग देनी है ये देनी है 6, 4, 2, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी यही से काम करेंगे, 6, 4, 2, 0। अभी हम समझाएंगे ये कैसे यूज़ करेंगे आपको। ठीक है, 6, 4, 0, 2, ये है कोडिंग। देखो 1900 की कोडिंग 0 है, 1800 की कोडिंग 2 है, 1200 की कोडिंग 6 है। तो ऊपर वाली की कोडिंग 6, 13, 17, 2100 की 4 कोडिंग है, 14, 1800, 2200 की कोडिंग 2 है, 1500, 1900, 2300 की कोडिंग 0 है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, मंथ्स कोड याद करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम वो भी समझा देंगे। मंथ्स कोड, मंथ्स कोड कैसे याद करेंगे, मंथ्स कोड में ऐसे लिखो 144, 144 12 का स्क्वायर होता है। 144 के बाद आप लोग लिखना है 25, 025 ऐसे, फिर लिखना है 036, फिर लिखना है 146। इसमें 2 प्लस आज, ये नंबर जो है इसमें +2 ऐड कराओ तो आ जाएगा। तो हमें तो याद है 144, 025, 036, फिर 1 इसमें 2 ऐड कराओ तो 146 आ गया। आई होप समझ। अब इसको लिखोगे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। आई होप जब आप सीख जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्वेश्चन को जल्दी से टैकल कर दोगे। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक इसका फॉर्मेट है, लिखोगे डेट, डेट के बाद लिखना है आपको मंथ कोड, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, मंथ कोड। फिर लिखना है आपको ईयर, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। फिर लिखना है आपको ईयर, फिर लिखना है ईयर डिवाइड बाय 4 और नीचे 7 से डिवाइड करना है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले लिखोगे डेट, डेट कितनी है 15, ठीक, ऊपर 15 दिया है ना, ठीक है। अगस्त, अब मंथ कोड, मंथ का कोड हमने क्या बताया था, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की कोडिंग है 3 फ्रेंड्स। सेंचुरी कोड, सेंचुरी क्या है 1900, 1900 का कोडिंग हमने अभी बताया 0 है, तो 0 यूज़ करो। प्लस ईयर को, ईयर कितना है 1949, मतलब 49, और 49 को आपको 4 से डिवाइड करना है, ये लिखा ना ईयर डिवाइड बाय 4, और इन सबको डिवाइड कर देना 4 से। तो इनको 4 से डिवाइड, पहले इनको सबको ऐड कर लो। देखो 4 को जब 49 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ हमें रिमाइंडर को भूल जाना है, रिमाइंडर क्या है क्या नहीं है उसको भूल जाना है। तो 4 1 जार 4, 0, 4 2 जार 8,
इसको भूल जाना है, ये जो नंबर यहाँ पे बचा है वो लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 3 18 प्लस 49 प्लस 12, एक फ्रेंड्स इनको सबको ऐड कर लो। 18 12 30, 30 में 49 ऐड करो, 9 4 3 7, 79, 79 को 7 से डिवाइड करो तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 2 रिमाइंडर बच गया। ये जो 2 आ गया ना फ्रेंड्स, अब इसको 2 ऐड कर दो, किसमें, जो यहाँ पे कोडिंग दी थी ना 2, ये 2 किसकी कोडिंग होती है, मंडे, तो आंसर इसका क्या हो गया, मंडे। कैसे किया एक बार और समझा देते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले डेट लिखी, डेट कितनी थी, 15 अगस्त 1949, ठीक है। फिर है मंथ कोड, मंथ अगस्त का कोड है 3, वो लिख लिया। सेंचुरी कोड है 1900 की 0, लिख लिया। ईयर कौन सा है, 1949। फिर ईयर को 4 से डिवाइड करना है, ईयर कौन सा है, 1949 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आता है, भागफल आता है, वो लिखना है। इन सबको ऐड कर दो 79, 79 को 7 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेष फल है। रिमाइंडर कितना है, 2 किसका कोड है, ये देखो 2 मंडे का कोड है, तो इसका करेक्ट आंसर है मंडे। अगला क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं समझाने के लिए। 18 सितंबर 1991 सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मंथ्स कोड, फिर लिखेंगे सेंचुरी कोड, फिर लिखेंगे, पहले लिखेंगे ईयर, हाँ ईयर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईयर डिवाइड बाई 4, ईयर डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई सबको होल डिवाइड करना है 7। ठीक, तो डेट कितनी है, 18 रख दी। मंथ सितंबर का कोड, अब देखो फ्रेंड्स, सितंबर का कोड अगस्त, सितंबर का कोड 6 है, ठीक है, तो 6 लिख दिया इधर। सेंचुरी कितना है, 1991, तो हमने क्या बताया था, 1900 के लिए जो सेंचुरी होगी वो 0 हो जाएगी, 1900 की सेंचुरी 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, प्लस सेंचुरी हो गया। ईयर कितना है, 91 लिख दिया। 91 को 4 से डिवाइड करो, इधर लिख देते हैं, 4 2 जार 8, 1 4 2 जार 8, कितना बचा, 3। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें जो बताया यहाँ पे भागफल है उससे मतलब है, तो होल डिवाइड करना है 7। तो 18 6 24 प्लस 91 प्लस 22 डिवाइड बाई 7, 4 1 5 2 7, 9 2 11, 11 2 13 डिवाइड बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नाम 63, 4 बच गया। 4 देखो इधर फ्रेंड्स किसकी कोडिंग थी, 4 वेडनेसडे की कोडिंग थी ना, जो रिमाइंडर 4 आया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेडनेसडे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने सिखाया ना यहाँ पे उसी को अप्लाई करेंगे। डेट लिखेंगे पहले, डेट के बाद मंथ्स कोड प्लस सेंचुरी कोड लिखना है, सेंचुरी कोड प्लस ईयर लिखना है, प्लस ईयर डिवाइड बाई 4 और होल डिवाइड करना है 7 से। तो देखो 15 अगस्त 15 लिख दिया। मंथ्स कोड, मंथ की कोडिंग, अगस्त की कोडिंग अभी बताई थी 3 होती है, ठीक है, मुझे याद है। ठीक है, जब मैंने सीखा था शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था याद करने में। बस आपको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार क्वेश्चन की, याद हो जाएगा अपने आप।
अब देखो सेंचुरी कोड 1900 की जो कोडिंग होती है वो 0 होती है सेंचुरी, ठीक। ईयर कितना है 47। अब 47 को 7 से 47 को 4 से डिवाइड करोगे और फिर होल डिवाइड करोगे 7। 15 3 18, 18 प्लस 47 प्लस इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ठीक। रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अब इनको ऐड कर दो, 8 7 15, एक 16 के 6 हासिल 1 4 5 और एक 6 से एक बार ऐड करते हैं। 8 7 15, एक 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 एक 6, 4 1 5 एक 6, 8 7 15 एक 16 और 16 एक हासिल आ गया, 4 1 5 एक 6 एक 7 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। इसका सम 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 रिमाइंडर आया तो 6 किसकी कोडिंग होती है फ्रेंड्स? फ्राइडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्राइडे। अब जैसे एक और ले लेते हैं, चलो इतना ही रखते हैं आज। तो देखो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया आपको कैलेंडर टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है मेरा। आप कमेंट में बता सकते हैं ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।